आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ आपको लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। तरीकों से न्याय देने के उपाय किए गए हैं। अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के 1275 प्रकरण वापस होने से उनके सम्मानजनक रिहाई तथा घर वापसी हुई है। निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा करते हुए ऐसे मामलों में आदिवासियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके काबिज भूमि के अधिकार देने का वादा हमने निभाया है। अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासियों को अभी तक 5,03,993 व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं, जिसके तहत 38,85,900 हेक्टेयर भूमि की अधिमान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये किए हैं। पूर्व में सिर्फ 7 लघु उपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी। हमने 65 लघु उपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की है। विगत 3 वर्षों में देश में समर्थन मूल्य पर हुई कुल लघु उपज खरीदी का 75% हिस्सा छत्तीसगढ़ में क्रय किया गया, जो एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इसे वनाश्रित परिवारों को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु देवगुड़ी व गोटुल स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। नक्सली गतिविधियों से बाधित और बंद हुई 260 शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 9,623 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी मैंने की है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे कहते खुशी है कि हमने आदिवासियों के हित में वर्षों से लंबित पेशा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का काम पूरा कर इसे लागू कर दिया गया है, जिससे ग्राम सभाओं की शक्ति और बढ़ेगी और उन्हें जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार होगा। मेरा मानना है कि हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराने की जो अवधारणा विकसित की थी वह बहुत व्यापक थी। उसमें सबसे प्रमुख तत्व न्याय दिलाना ही था। इसलिए हमने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों के साथ ऐसे हर उपाय किए हैं जिससे समाज के हर वर्ग को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, उनके विकास के बंद रास्ते खुलें, जटिल न्याय प्रक्रियाओं के बंधन समाप्त हो, हर क्षेत्र में सुधार हो, जनता के संविधान सम्मत अधिकारों और सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया, जो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। विगत वर्ष हमने 51 स्कूलों से यह योजना प्रारंभ की थी, जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच चुकी है। इसमें से 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। इस वर्ष 2,52,600 बच्चों ने इन स्कूलों में प्रवेश लिया है, जिसमें 1,03,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम तथा 1,49,600 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व 422 स्कूलों में यह योजना लागू होगी, जिनमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे और इनमें दंतेवाड़ा जिले के 100% शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे। अपना वादा निभाते हुए हमने नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने हिंदी के अलावा 16 स्थानीय भाषाओं में तथा 4 पड़ोसी राज्यों के भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कराई है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक सभी शासकीय अशासकीय शालाओं तथा कक्षा 8वीं तक मदरसों के बच्चों को लगभग 52 लाख
पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,55,000 छात्राओं को इस वर्ष निःशुल्क साइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूली शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने के लिए उसका ITI के साथ समन्वय किया गया है, ताकि स्कूली शिक्षा और ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र एक साथ प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 114 हायर सेकेंडरी स्कूलों को जोड़ा जा चुका है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1,459 सहायक प्राध्यापकों, क्रीड़ा अधिकारियों और ग्रंथपालों की नियुक्ति की गई है। अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। सभी जिलों में कन्या महाविद्यालय खोलने के क्रम में मुंगेली में नया कन्या महाविद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। दुर्गम वन अंचलों में PPP मॉडल पर महाविद्यालय खोलने, उत्कृष्ट शासकीय महाविद्यालयों में मुक्त दूरवर्ती शिक्षा केंद्र की स्थापना, स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, बस्तर विश्वविद्यालय में आदिवासी लोक नृत्य एवं संगीत पर सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने की पहल जैसे उपायों से उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे युवाओं को पढ़ाई पूरा करने के साथ बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमने युवाओं को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 6,518 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब प्रारंभ कर दिए हैं, जिसका विस्तार सभी पंचायतों तथा नगरीय निकायों में किया जाएगा। राज्य की बेरोजगारी दर लगातार देश में न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है, जो हमारी युवा कल्याण और रोजगार परक योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा जारी तो छत्तीसगढ़ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कई अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। और आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव की धूम नजर आ रही है, हर घर पर तिरंगा नजर आ रहा है और